डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये बोला है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच है। यानी जो ये फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है वो कौन सा डेसिमल है उसे आपको बताना है। तो डेसिमल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं। डेसिमल टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है टर्मिनेटिंग नेटिंग, और दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दो टाइप्स के डेसिमल होते हैं। इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है? जिसका डिनोमिनेटर्स का फैक्टर 2 पावर m तथा 5 पावर n हो, तथा नॉन टर्मिनेटिंग की जो पहचान होती है किसी नंबर को डिवाइड करने पर वह पूरी तरह से ना कट करे। ठीक है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि जब कोई भी नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो वह पूरी से अगर कट जाता है तो वह टर्मिनेटिंग होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा किस टाइप का डेसिमल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 36/100। इसका हम डिवाइड करते हैं तो नॉमिनेटर डिविडेंड का काम करता है, डिनोमिनेटर्स डिवाइजर का काम करता है। तो 36 डिविडेंड होगा और 100 आपका डिवाइजर होगा। जब डिवाइड नहीं जाता है तो आपको 0 लगाना पड़ता है। 0 लगाने के बाद भी ये डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाओगे तो इसको ऑटोमेटिक 0 मिल जाएगा। अब 100 का टेबल इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि 360 से बेटर ना होने पाए। तो 100 3 जा 300, आप माइनस करोगे तो 60 होगा। अब हर एक सब्ट्रैक्शन के बाद, एक स्टेप के बाद उसे 0 मिलता है तो ये 600 हुआ। 100 6 जा 600, ये आपका कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे आप लिखोगे 36/100 की वैल्यू आई है 0.36। तो 0.36 पूरी तरह से कट गया है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 1/11। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिविडेंड 1 है और डिवाइजर आपका 11। 0 लगाओगे, पॉइंट दोगे तो ये 10 हो जाएगा। अभी भी डिवाइड नहीं जाता है। जब डिवाइड नहीं जाता है तो क्वार्टर को 0 कर दिया जाता है तो 0 इसको मिल जाएगा। 11 9 जा 99, माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 1। अब 0 पुट करोगे तभी भी डिवाइड नहीं जा रहा है तो 0 यहाँ पे इंक्लूड करोगे तो 100 बनाएगा। ये 9 माइनस करोगे तो आएगा कितना, 1 आएगा। क्लियर? तो आप ये देख रहे हो कि इसमें 09 रिपीट हो रहा है, 09 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/11 इक्वल टू 0.09 बार। यानी आपका जो फ्रैक्शन है वो पूरी तरह से नहीं कटा है। अगर पूरी तरह से नहीं कटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है 4 is 1/8 मीन्स 4 8 जा 32 और 33/8 डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 4 जा 32, माइनस कर दोगे तो 1, ये कैंसिल हुआ। पॉइंट लगाओगे 0 इसको मिलेगा। 8 1 जा 8 2
हर एक सब्ट्रैक्शन के बाद 0 आता है। 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। ये पूरी तरह से कट गया, यानी 4/1/8 की जो वैल्यू आई है 4.125, ये पूरी तरह से कट गया है। तो ये आपका होगा 12 डेसिमल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर हो गया है। अब आप फोर्थ नंबर सॉल्व करोगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 3/13 मीन यहाँ पे 13 होगा, सॉरी यहाँ पे डिविडेंड आपका 3 होगा, डिवाइजर आपका 13 होगा। 0 पुट करोगे, पॉइंट लगाओगे तो ये 30 हो जाएगा। 30 बन जा 13, 30 2 जा 26। आप माइनस करोगे तो 4 0, 13 3 जा 39, माइनस करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे आप जो है 0 आ जाएगा, लेस देन 0 आप पुट करके 100 बना लोगे। 13 से बन जा 91 9, यहाँ पे 0 होगा तो 13 6 जा 78, माइनस करोगे तो 12, 0 पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 13 9 जा 117, 3 कैरी, सेम वही 3 यहाँ से दोबारा रिपीट होगा तो ये बार हो जाएगा, यानी ये सेक्शन पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है। 3/13 की वैल्यू आई है 0.230769 बार। तो अगर ये फ्रैक्शन पूरी तरह से डिवाइड नहीं है तो ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोला है 2/11 को यह बताना है कि ये कौन सा डेसिमल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप इसका डिवाइड कर लो। 2 डिविडेंड का काम करेगा, 11 डिवाइजर का काम करेगा। डिवाइड नहीं जाता है तो आप 0 लगाओगे, पॉइंट लगा के इसको 0 दे दोगे तो ये 20 हो गया। 11 बन जा 11 9, हर एक स्टेप के बाद जो है 0 मिल जाता है तो 11 8 जा 88 2। अब ये देखो कि यहाँ पे 2 दोबारा आ गया, मतलब वो संख्या रिपीट हो रही है। तो 2/11 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.18 बार। तो यहाँ पर भी यह फ्रैक्शन पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन बोला है 329/400। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिविडेंड का काम करेगा 329, डिवाइजर का काम करेगा 400। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट को 0 पुट करोगे। 0 कब पुट करते हैं, जब डिविडेंड आपका लेस देन होता है डिवाइजर से। पॉइंट लगाओगे तो ये 3290 होगा। इसको कितने टाइम्स ले जाएंगे, 8 टाइम्स ले जाएंगे तो 3200 होगा। माइनस करोगे तो 0 9, क्लियर। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 2 जा 800, माइनस करोगे तो 100 रिमाइंडर होगा, 0 ऑटोमेटिक आएगा। तो 4 2 जा
400 टू जा 800, 0 पुट करोगे 5, 2000 कैंसिल हुआ, यानी ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो 329 अपॉन 400 की जो वैल्यू आई है वो 0.8225 पूरी तरह से कट गया। तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपके व्हाट्सएप में सेंड किया है। क्वेश्चन आप जो है व्हाट्सएप से देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ के हम सुना देते हैं। वी नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, मतलब यहाँ पे 1/7 की वैल्यू दी हुई है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7? क्या आप 2/7 का, 3/7 का, 4/7, 5/7 और 6/7 को विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्व सेकेंड का सॉल्यूशन। यहां पे गिवन है, गिवन दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, ये दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है, और आपको यानी विदाउट डिवीजन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 2 को बाहर कर दो, तो ये आपको होगा 2 इंटू 1/7, क्योंकि 2 1 जा 2/7 हो जाएगा। तो हमें 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 0.142857 बार। इंटू करोगे तो कितना होगा? 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 10 1 11, 8 2 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 4 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2.0 बार। या देख रहे हो कि 2/7 की वैल्यू कितनी है? 0.285714। सिमिलरली इसी तरह से आप 3/7 की वैल्यू फाइंड करोगे, तो ये आपका होगा 3 इंटू 1/7। क्लियर? तो यहाँ पे होगा 3 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार। 3 का टेबल पढ़ लो। 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 16 17, 3 8 जा 24, 25, 3 2 जा 6, 7 8, 3 4 जा 12, 2 3 1 जा 3 और 3 1 4.0 बार। तो 3/7 की वैल्यू आई 0.428571। क्लियर? आप ये ध्यान दे रहे हो कि हम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं कर रहे हैं, जो हमारा वैल्यू पुट है उसी के बेस में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है 4/7 इक्वल टू 4 इंटू 1/7 इक्वल टू 4 इंटू 1/7 की वैल्यू दोबारा पुट करोगे 0.142857 इंटू करोगे तो कितना होगा? 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 22, 4 8 जा 32, 34, 4 2 जा 8, 8 3 11, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 17, 4 1 जा 4,
415.0 बार। तो 4/7 की वैल्यू आई है 0.571428। क्लियर। अब 5/7 की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 1/7 इक्वल टू 5 इंटू 1/7 की वैल्यू पुट करोगे 0.142857। क्लियर। इंटू कर लो, 5 से 1 जा 35, 5 5 जा 25, 26 27 28, 2 कैरी, 5 8 जा 40, 42, 5 2 जा 10, 4 14, 5 4 जा 20, 21 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 5 2 7। तो 5/7 की वैल्यू आई है 0.714285। 6/7 की वैल्यू फाइंड कर लो, 6 इंटू 1/7 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 0.142857 बार। 6 का इंटू कर लो, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 34 हो जाएगा और 6 8 जा 48, 49 50 51, 5 कैरी, 5 6 2 जा 12, 3 15, 1 कैरी, 6 4 जा 24, 24 1 25 और 6 1 जा 6, 6 2 8। तो इस प्रकार से आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन हम लिख देते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड से एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P, Q are integer and Q not equal than 0। फर्स्ट क्वेश्चन 0.6 बार, सेकेंड 0.47 बार, थर्ड 0.001 बार। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन किसमें है, नॉन टर्मिनेटिंग में, उसे बनाना क्या है, फ्रैक्शन में बनाना है। ठीक है ना। तो आपको यह ध्यान देना है कि कोई भी जो नंबर्स होता है वो फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट हो सकता है, जब ये जो बार का साइन होता है वो बार का साइन हमें हटाना है। क्लियर। तो बार के साइन को हटाने के लिए हम ये मान लेते हैं। अब देखिए, पहला सलूशन मैं आपको बता रहा हूं, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, हम ये मान लेते हैं। ठीक है ना। बार का मतलब क्या होता है, नंबर रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू 0.666 डैश डैश डैश। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर। अब आपको ये ध्यान देना है कि जिसमें बार का साइन लगा होता है उसी को हटाना पड़ता है। वो हटता कब है, तो हमें क्या करना है कि इस पॉइंट को शिफ्ट कर देना है। तो यहां पे लिखेंगे
मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड आप 10 का इंटू कर दो। जब आप 10 का इंटू करोगे तो ये आपका होगा 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.666 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा। इंटू आप करोगे तो कितना होगा 10x इक्वल टू 6.6, ये पॉइंट को आगे बढ़ा देगा 6 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 3। इसमें एक 6 कहां से आया, क्योंकि डैश लगा हुआ है तो डैश का मतलब आप 6 चाहे जितना बढ़ाओ। क्लियर। यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, दूसरे में पहले को घटाना है। तो यहाँ पे आपका होगा 10x माइनस एक्स, लेफ्ट से माइनस करेगा, राइट से माइनस करेगा, इक्वल टू 6.666 डैश 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 माइनस 0.666 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे देखो नॉर्मली 10 में एक x माइनस हो गया तो यहाँ पे 9x बचेगा, इक्वल टू, अब इसका माइनस कैसे करना है, एक रफ वर्किंग हम कर लेते हैं। जैसे 6.666 दिया हुआ है, इसमें 0.666 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। आप माइनस करते हो तो 0.6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे 6, तो x इक्वल टू आपका होगा 6/9। ये 3 का फैक्टराइजेशन आप कर लो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, तो 3 2 जा 3 3 जा 9, x इक्वल टू 2/3, जो कि p/q के फॉर्म में है। क्लियर। चलिए ये समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट, हम ये मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.47 बार, ये दिया हुआ है। अब बार किसमें लगा हुआ है, केवल 7 पे, तो रिपीट कौन होगा, 7 होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 0.4777 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें बार का साइन लगा होता है, उसी को हमें कैंसिल करना होता है। ठीक है ना। अब कैंसिल कैसे, तो आप ये देखो कि हमें बार को कहां पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे